प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अतिश्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। प्यारों, थोड़ी देर के मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय उसका दूसरा पद का अंतिम भाग। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7 द लैटर पार्ट ऑफ वर्स 2। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर से पढ़ता हूं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दोष न लगाने के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनहरा नियम हम देख सकते हैं, जो हर एक विश्वासियों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए जीवन के हर क्षेत्र में इसका लागू कर सकते हैं। ये जो सुनहरा नियम बार बार यीशु मसीह ने सुसमाचार में कहा, उतना नहीं, इसी प्रकार के शब्दों को प्रेरित पौलुस ने कहा और याकूब भी कहा। कोरिन्थियों की दूसरी पत्री में प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार लिखा, दूसरी कोरिन्थी 9:6 में, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा, जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। इसी प्रकार गलतियों की पत्री में भी प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार लिखा, 6 अध्याय का 7वां पद, धोखा न खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मैं याकूब का भी वचन पढ़ना चाहता हूं। याकूब कहते हैं 2 अध्याय का 13वां पद में, क्योंकि जिसने कोई दया नहीं दिखाया उसका न्याय भी बिना दया के होगा। विशेष रूप से इस बात को समझना है कि इस नियम, ये जो सच्चाई विश्वासियों के लिए एप्लीकेबल है। मत्ती सुसमाचार उसका 5, 6, 7 अध्यायों में पहाड़ी उपदेश में जो कुछ यीशु ने कहा अपने चेलों के बारे में, अपने पीछे हो लेने वालों के बारे में है, और यहां खास तौर से विश्वासियों का एक दूसरे के साथ जो संबंध है, जो मन का जो भावना होता है, उसके संबंध में कहते हैं कि जो नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्यारो, आप शब्द देखा होगा, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं, कई बार वे ऐसा इंतजार करते हैं कि दूसरे लोग आकर हमसे बात करें, लेकिन वो बात नहीं करेगा। वे सोचते हैं दूसरे लोग आकर मेरे से प्रेम करें, दूसरे लोग आकर मेरी गुनाहों को क्षमा करें, मेरे से दया करें, दूसरे लोग मुझे देता रहें। लेकिन कई बार ये भूल जाते हैं वो खुद कितना प्रेम करते हैं, कितना क्षमा करते हैं, कितना अनुग्रहकारी है, कितना दूसरों के ऊपर दया करते हैं या मदद करते हैं। प्यारों, इस बात को हम गंभीरता से समझना है। जैसा हमारा कर्म है, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटेंगे। इसके विरुद्ध में बिल्कुल हम इंतजार नहीं कर सकता।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दूसरों के प्रति आपका भावना क्या है? क्या आप दूसरों की सेवा करते हो? क्या आप दूसरों से माफ करते हो? क्या आप दूसरों के पास जाते हो या शिकायत करते हो कि वो नहीं आता, वो नहीं बात करता? ये बिल्कुल एक मसीह विश्वासी के लिए योग्य नहीं। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि हमारा परमेश्वर दयालु है, करुणामय है। जैसा भजन संहिता 103 में हम पढ़ते हैं 10वां पद में, भजन 103 उसका 10वां पद में हम पढ़ते हैं, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, न हमारे अधर्म के अनुसार हमसे बदला दिया। देखिए, परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। परमेश्वर हमसे प्रेम किया, हमारे ऊपर दया किया, हमें क्षमा किया, हमारे योग्यताओं के आधार पर नहीं, अयोग्यताओं के बावजूद भी, हम कितना अयोग्य अभागा लोग होने के बावजूद भी अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे प्रेम किया, हमें क्षमा किया, हमें धो डाला, हमें अपना संतान बनाया, हमें स्वर्ग की सारी आशीषों से भर दिया। प्यारों, इस वजह से जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम किया, दया किया, करुणा किया, हमें दूसरों से भी उसी प्रकार का प्रेम, दया और करुणा करना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। इसी 7वां अध्याय का 14 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जितने लोग जो उद्धार पाए हैं, परमेश्वर का इस अनुग्रह और दया को अनुभव किया है, उनसे बोलते हैं, मत्ती रसूल समाचार 7वां अध्याय का उसका 12वां पद में, जैसा कि तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हम लोगों से क्या चाहते हो? प्रेम, दया, करुणा, मुआफी, संगति। हमारा कर्तव्य है हम पहले उनको दें। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, हमें भी एक दूसरों का पहले प्रेम करना है। उनके लिए हम सहनशीलता दिखाना है, करुणा दिखाना है, उनके लिए संगति दिखाना है। मन में रखिए, जिस नाप से हम नापते हो, उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।